नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस केमिस्ट्री की टॉपिक वाइज सीरीज में अपना अम्ल क्षार का टॉपिक चल रहा था और उसमें अपन पार्ट 2 आज अपन करने वाले हैं। 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक पर आधारित अपना टेस्ट रहेगा और एक्सप्लेनेशन के साथ इन प्रश्नों को अपन करने वाले हैं। पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें 8 अगस्त की, तो 8 अगस्त यानी इसी संडे को 8 अगस्त 2021 को आपका प्री रीट 2 का एग्ज़ाम आपका जो वो आयोजित होगा। प्री रीट 1 को प्री रीट 1 को जो है वो 3 से 4 हज़ार लोगों ने दिया था। आपको बहुत ही शानदार आकलन हुआ था अपना कि हाँ, अपना स्तर ये है और अभी अपने को इन टॉपिक्स में और सुधार करना है। ठीक है, तो अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कुछ प्रश्न में डाउट है। तो देखिए, डाउट होगा, जाहिर सी बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डाउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, डाउट है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि अगर एक दो नंबर आप अब एक दो प्रश्नों में जिनमें डाउट है उनमें अगर आप बोनस भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में भी आप अगर अपना आकलन देखोगे तो वही आप जैसे 110 नंबर 112 हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे, 115 हो जाएंगे, अच्छे है ना। तो उसी के आसपास आप हैं, तो उससे आगे कैसे बढ़ा जाए इसके ऊपर आपको विचार जो वो करना चाहिए। प्री रीड 2 आपको एक क्लियरिफिकेशन और देगा कि हाँ, अभी आपकी तैयारी में इतना सुधार हो चुका है। तो ज़रूर से ज़रूर जांचें। और फिर से बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने पहले पेमेंट किया था उनको भी दोबारा पेमेंट करना ही होगा। देखिए, प्री रीड 2 का एग्ज़ाम अलग एग्ज़ाम है, प्री रीड 1 का अलग था, तो पेमेंट तो जाहिर सी बात है अलग से ही होगा। कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है, 20 रुपये पेमेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सबसे पहले वीडियो का कि किस प्रकार से प्री रीड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। देखिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिए और फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा हिंदी के 40 मॉडल पेपर, साइंस के 50 ऑनलाइन टेस्ट और हिंदी के 40 ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। 1 रुपये में एक टेस्ट, यानी 40 रुपये में हिंदी के और 50 रुपये में साइंस के टेस्ट आपको मिले हुए हैं। उनको कीजिए साथियों, हर रोज़ एक टेस्ट आता है, अपना आकलन कीजिए। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित टेस्ट है। पूरे राजस्थान में मेरे हिसाब से पूरे बिल्कुल एज इट इज़ पेपर पैटर्न को कोई फॉलो नहीं करता। यहाँ पे पेपर पैटर्न को फॉलो करके ही पेपर बनाए गए हैं, तो उनको भी आप कीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। और वैसे 16 प्रश्न इस टॉपिक का, और आज का पहला प्रश्न है कि फिनोफ्थिलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर किस प्रकार का रंग देता है। गुलाबी रंग, हरा रंग, लाल रंग या कोई रंग नहीं देता। तो इसका उत्तर होगा कोई रंग नहीं देता। सबसे पहले मैं बात करूं फिनोफ्थिलीन की, तो जो फिनोफ्थिलीन है इसका जो रासायनिक सूत्र है साथियों वो आपका हो जाएगा फिनोफ्थिलीन का C20H14O4। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके अलावा बात करें, फिनोफ्थिलीन जो है, फिनोफ्थिलीन जब NaOH यानी कि क्षार, NaOH क्या है, एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, क्षार है। इसको अपन कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही जो वो कास्टिक सोडा बोला जाता है। इसमें जब फिनोफ्थिलीन डाला जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग साथियों हल्का गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का गुलाबी रंग आ जाता है। तो याद रखिएगा, या फिर अपन गुलाबी रंग बोल सकते हैं, गुलाबी रंग। ठीक है, कैसा रंग बनता है? गुलाबी रंग बनता है। तो फिनोफ्थिलीन क्षार के साथ अभिक्रिया करके तो गुलाबी रंग देता है, लेकिन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कोई रंग नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है कक्षा 7 की पुस्तक में, ये भी आपका फिनोफ्थिलीन वाला, और फिनोफ्थिलीन के साथ एक और पॉइंट ये दे रखा है कि एक मेथिल ऑरेंज नामक पदार्थ और होता है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज जो है, ठीक है, मेथिल ऑरेंज। अब मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल यानी कि कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपन बात करें HCl, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार का रंग देता है साथियों? ये लाल रंग देता है। मेथिल ऑरेंज किस प्रकार का रंग देता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग देता है। और मेथिल ऑरेंज का जो रासायनिक सूत्र है साथियों, वो अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो वो आपका है C14H14NaO3S। ये आपका मेथिल ऑरेंज का रासायनिक सूत्र है। हालांकि इतना पूछा नहीं जाएगा डेप्थ में, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा, फिनोफ्थिलीन अम्ल के साथ क्रिया करके कोई रंग नहीं देता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग देता है। वहीं मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग देता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, या PDF भी बाद में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों को सत्य कथन के कूट को चुनिए। यानी कि सत्य कथनों को चुनना है। एक, अम्ल तथा क्षारक दोनों सभी सूचकों को
के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फिनोल्फ्थेलिन जो है वो अम्ल को परिवर्तित नहीं कर सकता है ना, क्षार के साथ तो क्रिया कर लेता है, तो सभी सूचकों के साथ के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत कथन है। दूसरा, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षार के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है ना, तो दोनों चीजें, तो ये सही नहीं है पॉइंट। फिर है, यदि कोई सूचक क्षार के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता, तो ये भी देखिए पॉसिबल नहीं है। अगला है, अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि सूचक किस प्रकार का है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वह किस प्रकार के रंग में परिवर्तित होगा, अम्ल के साथ रंग परिवर्तित करेगा या क्षार के साथ रंग परिवर्तित करेगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उसके प्रकार या प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही कथन है, बाकी कथन गलत है, तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो वो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अम्ल के लिए सही कथन है, नीले लिटमस को अम्ल लाल कर देता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अपन एक शब्द याद रखते हैं अम्ल के लिए, अनिल। ठीक है, अनिल ऐसे क्या हो जाएगा, अम्ल और नी से नीला, नीले को क्या करता है, लाल करता है। ठीक है, अम्ल नीले को लाल करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 1 तो बिल्कुल ठीक है। अगला, पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। देखिए 7 है यानी उदासीन, 7 से ज़्यादा यानी क्षारीय, और 7 से कम यानी कि आपका अम्लीय होता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। अगला, प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, चलिए उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर जो वो इस प्रकार से इस प्रश्न में हो जाएगा। प्रबल अम्ल जो होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे साथियों। प्रबल अम्ल की बात करूँ मैं यहाँ पे, अगर एक दो एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रबल अम्ल है, आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 है, HNO3 ये भी प्रबल अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भी आपका क्या है कि प्रबल अम्ल है। तो ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर जो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, अम्ल राज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl रेशियो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो ये 3:1 होता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पे सही उत्तर जो वो हो जाएगा। 3:1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राज आपका इससे बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, पेट की अम्लता दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो निश्चित इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिएगा गलती से आप लोग जाहिर सी बात है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लिक करके चले जाओगे, जो कि आपका प्रश्न गलत कर देगा। क्यों, क्योंकि देखिए अपने को पूछा क्या गया है, अपने को केवल और केवल लवण पूछा गया है। ठीक है, पेट की अम्लता दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो साथियों लवण क्या है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्या लवण है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है ये आपका साथियों लवण नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लवण नहीं है आपका। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने वाला अगर अपने को लवण पूछे तो अपन किसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपन क्लिक करेंगे साथियों आपके सोडियम बाइकार्बोनेट पे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है MgOH की होल ट्वाइस, और ये आपका क्या है, सॉरी होल ट्वाइस बाहर लगेगा, होल ट्वाइस। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल क्षार है, क्या है, दुर्बल क्षार है एक, ये क्या है, एक दुर्बल क्षारक है, और अपने को पूछा क्या है, लवण पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हाँ, ऐसे पूछता है कि पेट की अम्लता दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी करते हैं एंटासिड के रूप में, और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग भी करते हैं, तब ये दोनों सही होते हैं। लेकिन पूछा है किस लवण का उपयोग करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ही इस प्रश्न का जो है वो सही आंसर आपका रहेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका सूत्र होगा NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है, और अपना अगर देसी भाषा में बात करें तो इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। सोडियम क्लोराइड आपका साधारण नमक होता ही है NaCl, और सोडियम कार्बोनेट भी आपका क्या हो जाएगा, जो सोडियम कार्बोनेट के बारे में अपन वैसे आगे भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वैसे इस प्रश्न का, वो अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा,
सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये आपका आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अगर रासायनिक सूत्र मैं आपको बताना चाहूँ तो वो आपका बनेगा Na2CO3, ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, और NaCl सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा। ठीक है, तो लवण पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरेनियस के अनुसार जल में घुलकर H+ आयन देने वाला क्या कहलाता है? क्षार, अम्ल, लवण या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा साथियों, अरेनियस के अनुसार जल में जो घुलकर H+ आयन देता है वो क्या कहलाएगा? आपका अम्ल कहलाएगा। आप जानते हैं, देखिए HCl जैसे इसको जल में अपन घोलेंगे तो ये H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, तो यहाँ पे H+ आयन दे रहा है जल में, तो HCl क्या है? एक अम्ल है। ठीक है, इसी प्रकार HNO3 जो है वो भी क्या है? एक अम्ल है, क्योंकि ये क्या करेगा? H+ और NO3- आपका NO3- आपका आयन देता है, तो H+ दे रहा है यहाँ पे, तो आपका ये अम्ल कहलाएगा। ठीक है, HNO3 भी अम्ल हो जाएगा, तो H+ आयन देगा तो अम्ल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही उत्तर है। अगर OH- आयन देता है, अगर OH- आयन दे तब वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। एक आधा एग्जाम्पल देखें, जैसे आपका Na और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही अपना एक एग्जाम्पल देखें, तो ये जल में क्या देगा? Na+ और OH- आयन देगा, तो OH- आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका क्षार हो जाएगा। इसी प्रकार KOH भी है आपका, K+ और OH- KH+ और OH- आयन देता है, तो यहाँ पे OH- आयन दे रहा है, इसलिए KOH भी आपका क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ये अरेनियस की अवधारणा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करें, चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब कुछ फ्री में अवेलेबल है आपके लिए यूट्यूब पे, और बहुत ही कम कीमत पर आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, पैटर्न पर आधारित, राजस्थान बोर्ड की किताबों पर आधारित, जहां से निश्चित ही आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। एग्जाम देने के बाद आपको इस टेस्ट सीरीज की जो है वो लाभ का पता चलेगा। चलिए 22वां प्रश्न है, ब्रोस्टेंड लोरी सिद्धांत के अनुसार सही है। एक अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देता है। 2 प्रोटॉन देने वाला प्रोटोजेनिक कहलाता है, और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला प्रोटोफिलिक कहलाता है। और उपरोक्त सभी तो सारी बातें बिल्कुल ठीक है। देखिए, ब्रोस्टेंड लोरी ने क्या कहा कि जो पदार्थ दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन देता है वो अम्ल कहलाता है, और जो ग्रहण करता है वो क्षार कहलाता है। ग्रहण करने वाले को प्रोटोफिलिक कहते हैं या क्षार कहलाता, ठीक है, क्षार कहते हैं। प्रोटॉन देने वाले को अम्ल कहते हैं या प्रोटोजेनिक कहते हैं। सारी बातें बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे आंसर जो है वो रहेगा। अगर एक अभिक्रिया की बात करें अपन, जैसे H2 जल, ठीक है, और अमोनिया NH3, अमोनिया का भी यहाँ पे एक्वा यानी कि जलीय विलयन लिया गया है। अब यहाँ पे अपन इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा? देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रो H2O है ये आपका H+ आयन देगा, और NH4+ अमोनिया बदल जाएगी। ठीक है, जलीय विलयन बनेगा, प्लस OH- आयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? ये क्या करता है? आपका प्रोटॉन देता है। क्या करता है? प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन देता है, इसलिए क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा, प्रोटोजेनिक कहलाएगा। और NH3 क्या करता है? प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। प्रोटॉन क्या कर रहा है? प्रोटॉन लेता है। भाई, एक आयन इसने लिया, प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन लेता है। अगर प्रोटॉन लेता है तो ये क्या कहलाएगा? आपका क्षार यानी प्रोटोफिलिक कहलाएगा। तो आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर क्या होगा? अम्ल की सामर्थ्यता बढ़ती है, क्षार की सामर्थ्यता बढ़ती है। साथियों, ये नोट्स में लिखवाया हुआ है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, अम्ल की सामर्थ्यता भी उसी प्रकार से उसी क्रम में बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर अम्ल की सामर्थ्यता बढ़ेगी, और पीएच का मान अगर बढ़ता है तो आपकी अम्ल की सामर्थ्यता कम होती है। ठीक है, तब अम्ल सामर्थ्यता जो है वो कम हो जाएगी। कब? जब पीएच का मान ज्यादा होगा तो अम्ल की सामर्थ्यता कम होगी। और ऑक्सीकरण के साथ सीधा संबंध, ऑक्सीकरण बढ़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो अम्ल की सामर्थ्यता भी बढ़ती है। लेकिन पीएच का मान बढ़ता है तो अम्ल की सामर्थ्यता कम होती है, यानी क्योंकि 7 से ऊपर जैसे पीएच का मान जाएगा, अम्ल की सामर्थ्यता ऑटोमेटिक जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, और 7 से कम आएगी तो अम्ल की सामर्थ्यता बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, बॉक्साइड के धातु क्रम में तथा पेट्रोलियम के शोधन में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। बॉक्साइड के धातु क्रम में, ठीक है,
किसका उपयोग अपन करते हैं? सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, या बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। देखिए साथियों, पेट्रोलियम के शोधन में हो, बॉक्साइड के धातुक्रम में हो, वसा और तेलों के निर्माण में हो, ठीक है, और साबुन, कागज, सिल्क उद्योग आदि में भी इसका उपयोग के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और वो जो पदार्थ है वो आपका कौन सा हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपका NaOH होगा, NaOH। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइड के धातुक्रम में, पेट्रोलियम के शोधन में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि बॉक्साइड के धातुक्रम में किसका उपयोग करते हैं, किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साथियों किया जाता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, NaCl अपना, ठीक है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण सबको पता है, इसको अपन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। और इसको प्राप्त किया जाता है बिना बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। इसका सूत्र CaOCl2 आपका होता है, ठीक है। वहीं बात करें बेकिंग सोडे की, तो बेकिंग सोडा सब लोग जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 जो है वो सही उत्तर जो है वो रहेगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे इसको भी। अगला प्रश्न दंत चिकित्सा में उपयोगी है। दंत चिकित्सा में प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो है CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। अगर ½ H2O लगा हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर आपका 2H2O लगा हुआ हो, यानी कि वो जिप्सम है, ठीक है। 2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इनको। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, आपको पता ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल उपयोगी है, ठीक है। स्याही का दाग मिटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग अपन करते हैं? तो स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। हालांकि इनके रासायनिक सूत्र आपको मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा। ऑक्जेलिक एसिड यानी कि C2H2O4 आपका होता है ऑक्जेलिक एसिड। एसिटिक एसिड सबको पता है, CH3COOH आपका एसिटिक एसिड होता है। वहीं अगर बात करें अपन फॉर्मिक एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड CH2O2 होगा। और आपके मेलिक एसिड की बात करें C4H4O4 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा मेलिक एसिड। याद रखिएगा इनको थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो देखिएगा साथियों, अपने को पूछा है दुर्बल अम्ल, तो ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कम मात्रा में जो हाइड्रोजन आयन दे वो आपके जो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो सिट्रिक एसिड यहाँ पे होगा। सिट्रिक एसिड का अगर फॉर्मूला अगर अपन देखना चाहें तो सिट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो है साथियों वो आपका क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड C6H8O7 आपका रहेगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड की अगर बात की जाए वो आपका HNO3 होता ही है। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात की जाए तो वो आपका H2SO4 होता है, ठीक है, सबको पता है H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपका रहेगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे दुर्बल अम्ल पूछा है अपने को, तो दुर्बल अम्ल सिट्रिक एसिड जो वो आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार होता है, अम्लीय, क्षारीय? अपन ने देखिए नाइट्रोजन में साफ शब्दों में पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो वो लिटमस के प्रति क्या होती है? उदासीन होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है? लाल लिटमस को नीला कर रहा है अनिल, ठीक है। अनिल यानी कि नीले को लाल करे वो तो अम्ल, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब ये क्षार की बात यहाँ पे हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्षार की, क्योंकि लाल से क्या हो रहा है? नीला हो रहा है, तो क्षार की बात हो रही है। अगर क्षार की बात करें तो इसका पीएच मान 7+ होता है, तो निश्चित ही इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी? तो SO2 का जो जलीय विलयन होता है साथियों वो आपका कैसा रहेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, अम्लीय होता है। याद रखिएगा इसको थोड़ा, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके
30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न अम्ल क्षारीय लवण से संबंधित। 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल के ऊपर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। और साथियों, आपके लिए और भी शानदार चीज़ें इसके ऊपर अभी आने वाली हैं। जैसे ही मैथ्स के मॉडल पेपर मैं अपलोड कर दूंगा उसके बाद मेरे पास थोड़ा समय भी एक्स्ट्रा बच जाएगा। उसके बाद आपके लिए और भी शानदार मॉडल पेपर्स जो है वो यूट्यूब पे आपके लिए बिल्कुल फ्री में आएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे थोड़ा बहुत अपन प्राइस रखेंगे ज़रूर, लेकिन यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करूँगा आज का मैटर आपको पसंद आया होगा। चलिए साथियों, प्री री 2 के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर वीडियो दिया गया है आपको, उस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है प्री री 2 के लिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और टॉपिक के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।